डिस्क्राइब क्रेडिट साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है प्रैक्टिकल लाइफ में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्रेडिट साइकिल्स refers to cyclical fluctuations in interest rates and availability of loans। अब फिलहाल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सपोज करो अपने बैंक है, अपने पास 1000 करोड़ रुपए खर्चा नहीं करना। अपना बैंक का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, जिसको भी लोन देना है ना, हम लोग गेट खोलते हैं फिर वो तब बोली लगे, तो मतलब उस टाइप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मान लो हम लोग बस गेट खोल के बोला आप चिल्लाओ किसको कितना लोन चाहिए, तो हम लोग मोटा मोटी हम लोग को आइडिया लग रहा है, अच्छा वी आर थिंकिंग कि हम लोग 8% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। तो हम लोग सबको बोल दिए देखो 8% का रेट है, किस किस को लोन चाहिए। तो चिल्लम चिल्ली होने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो डिमांड है 1500 करोड़, अपने पास कितना पैसा, तो क्या करें 8% पे बांट दे। डिमांड अगर ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो बात नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। तो भाई हम लोग बोल दिया अच्छा इतना आना था, तो एक काम करो झगड़ा झाटी मत करो, हम 9% कर दी। अब बताओ कितने जन रेडी है, तो सही सा बात है प्राइस भागेगा, डिमांड कम होगा, तो थोड़ा सा डिमांड इस पे घट जाए। तो हम लोग एक ऐसा रेट पे क्लोज इन करेंगे जहां पे मोटा मोटी ये क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, जहां पे डिमांड इक्वल्स टू आवर सप्लाई। सिमिलरली सेकंड केस, अगर मान लो अपने को खाली बोली लग रहा है खाली 600 करोड़ का ही डिमांड है, हम लोग 8% में देने रेडी थे, तो भाई 6% पे दो, क्योंकि हम लोग को तो 1000 करोड़ बांटना है, 400 करोड़ 500 करोड़ रख के करेंगे, तो वही चीज। तो इसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड द डिमांड इन द इकोनॉमी। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स, टिपिकली लेंडर्स आर विलिंग टू लेंड and tend to offer lower interest rates during expansions। टाइम अच्छा चल रहा है, हम लोग को मालूम है पैसा आराम से दे देगा, तो भाई सस्ते दाम में लो, अभी यही चल रहा है, इंटरेस्ट रेट घटे पे घटे जा रहा। Conversely, they are willing to lend, less willing to lend and require high interest rate when the economy is slowing। जब टाइम खराब है तो भाई हमको लोन नहीं देना है, क्योंकि रिस्क है, सामने वाला सॉरी बोल देगा तो हम तो एमडी वाले को सॉरी नहीं बोल पाएगा थियोरेटिकली। क्रेडिट साइकिल्स में एम्पलीफाई बिजनेस साइकिल। तो देखो अगर बिजनेस साइकिल ऑलरेडी रियल जीडीपी बढ़ रहा है, तो अब रियल जीडीपी बढ़ रहा तो 1000 के बदले 1500 यूनिट बढ़ रहा है, डिमांड भाग रहा है, हर चीज का दाम भाग रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को मालूम है ना, बिजनेस अगर कोई करना चाह रहा है, क्योंकि डिमांड भाग रहा है, रिस्क कम है उसका, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक काम करो तुम 6% पे लोन ले जाओ, 6.5 में लोन ले जाओ, क्योंकि रिस्क नहीं है, कम है ना के बराबर है। तो ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन क्रेडिट साइकिल भी लो अगर कर देगा, क्रेडिट रेट्स भी लो कर देगा, तो वो और जल्दी भागेगा ना, तो इट एम्पलीफाइज द बिजनेस साइकिल, वो स्पीड और बढ़ा देता है बिजनेस साइकिल कि भाई कम रेट पे लोन लेते हो, काम हो जाएगा आगे चलते रहने। वाइडली अवेलेबल और लूज क्रेडिट कंडीशंस ड्यूरिंग एक्सपेंशंस कैन लीड टू बबल्स, जो भी चल रहा। Some research suggests that expansions tend to be stronger and contractions deeper and longer lasting when they coincide with credit cycle। मतलब जब साथ साथ दोनों से होता है तो एक्सपेंशन भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, एंड कॉन्ट्रैक्शन के साथ अगर क्रेडिट साइकिल भी चल रहा है, तब फिर देखो कब तक निकलेगा वाला सीन। They do not always coincide as historical data suggests, but normally साथ साथ ही चलता है। अभी जैसे जो सीन चल रहा है, एक्सपेंशन का जो सीन शायद चल रहा हो, तो वो क्रेडिट साइकिल के साथ साथ ही चल रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइकिल भी इन लोग रेट घटाए ही जा रहे हैं।